हेलो फ्यूचर मेडिकोज। तो जैसा कि ये जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें हर एक दिन हम पीवाईक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से पूछा गया है, इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो आज के इस सीरीज में, इस वीडियो में, आज का सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। तो एक बार 2012 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 नीट एग्जाम, उस जमाने के एपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, और ऑप्शन है फंजाई मोनेरा, एनिमालिया, प्लांटी। तो इसका आंसर ढूंढते हैं एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ से है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का ये किंगडम मोनेरा के नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, इसको याद रखना है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। यानी कि किंगडम मोनेरा का सबसे मेन मेंबर, सबसे सोल मेंबर, सबसे मुख्य मेंबर बैक्टीरिया को माना गया है। ये बात आप याद रखेंगे। फिर हम दूसरे लाइन पे चलते हैं। जब आप अगला पेज में जाओगे तो एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में देखोगे तो लिखा हुआ है बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यानी कि बैक्टीरिया अगर ग्रुप के रूप में रहेगा तो वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। और बैक्टीरिया को आप क्या माने थे? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो चलो अब आंसर करिए। आंसर करिए, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस ग्रुप में पाया जाएगा? मोनेरा में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार? तो सी आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। अब हम आगे चल लेते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। देखिए, 2017 नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। मार्क करते चलिए। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है? नोन विदाउट ए डिफिनिट सेल वॉल। यानी कि वो जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो डिफिनिट सेल वॉल के बिना भी पाया जाता है। और वो पैथोजेनिक टू प्लांट, वो प्लांट के लिए पैथोजेन की तरह काम करता था। प्लांट एज वेल एज एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों में पैथोजेन यानी कि बीमारी कॉज करने वाला एलिमेंट की तरह बिहेव करता था। और वो जो है सरवाइव कर लेता था विदाउट ऑक्सीजन। ये हमसे पूछा गया है। तो अब एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ से इसका आंसर मिलेगा वो देख लीजिए। तो जब आप माइकोप्लाज्मा को पढ़ोगे, जैसे फिगर 2.3 वाला जो पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी में, उसको आप देखोगे, ये भी आपका कहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से ही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ही ये भी पैराग्राफ है। तो जब आप देखोगे ना यहाँ पे तो क्लियर लिखा है कि माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। यानी कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, कंप्लीटली पूर्ण रूप से इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि सेल वॉल की कमी होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, यानी कि अभी तक का सबसे छोटा सेल माना गया है माइकोप्लाज्मा को। ये सरवाइव कर लेता है विदाउट ऑक्सीजन। अब मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था? तो अपना आंसर यहां से क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या आंसर हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आप ये इसी तरीका से हम इसी इसी टाइप से शॉर्ट वीडियो में दो क्वेश्चन अब से रेगुलर एनसीईआरटी के किस पेज से लिया गया है ये लेके आपके सामने आएंगे। आप सभी बच्चे इस तरीका से भी रिवीजन कर लीजिए। देखिए, लास्ट लास्ट डे यानी कि एग्जाम से एक दिन जस्ट पहले ये पॉइंट सब जरूर याद करके जाना, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी से पूछा हुआ लाइन है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होता है कि 70 से 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड का आपको मतलब पता है कि वही कंसेप्ट रिपीट होता है जहां से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत जरूरी है ये सीरीज आपके लिए। सभी नीट एस्पिरेंट जिनका सपना है नीट 20 नीट 2026 को क्रैक करना है ना। ठीक है, मिलते